नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज क्लास 10th का जो सिलेबस है, रसोई घर के बर्तनों की सफाई कैसे करेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे रसोई घर में कई प्रकार के बर्तन होते हैं। इसमें आपके स्टील के बर्तन और तांबे के, चांदी के, एल्युमिनियम के, कांच के, तो कई प्रकार के बर्तन होते हैं। और वो काफ़ी जो है यूज करने में वो खराब भी होने लगते हैं, उसमें दाग धब्बे पड़ने लगते हैं। और उसकी साफ सफाई देख रेख करना भी जानकारी उसके बारे में होनी चाहिए। इसी से संबंधित ही हमारा टॉपिक है। और इसमें यदि हम जानकारी होगी उस चीज़ के बारे में तो उसको हम आसानी से साफ कर सकते हैं। नहीं तो कभी कभी जानकारी के अभाव में वो बर्तन हमारा वैसे की वैसे काला धब्बा लगा हुआ बना रहता है। तो देखिए यहाँ पर है तांबे के बर्तनों की सफाई कैसे करेंगे। तो देखिए ये जो सिलेबस है ये क्लास 10th का सिलेबस में है, लेकिन इसके साथ साथ जो कंपटीशन एग्जाम देंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी आपको मैंने बताया थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा करते करते आपका डीप हो जाएगा। तो ये आपका है छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए तांबे के बर्तनों की सफाई कैसे करेंगे। सबसे पहले जानते हैं जो तांबा होता है ये ऊष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है तांबा का बर्तन? ये ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन इसमें खाना जो है नहीं पका सकते हैं, उसमें तलने भूनने छोंकने का काम नहीं कर सकते हैं। इसे करने से वो जो है मतलब उस पर सही तरीके से नहीं हो पाता है। और इसके साथ कुछ यदि उसमें कोई खट्टे पदार्थ रखते हैं, उसमें जैसे नींबू रखते हैं, फल रखते हैं, उस चीज़ों को उसमें काफ़ी देर तक रखने से उसमें खराब होने लगते हैं। उसके जो रंग होता है वो चेंज होने लगता है और उसमें जो तत्व मिल जाते हैं वो भी हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। यानी जिस बर्तन में रखते हैं उसका रंग उस भोज्य पदार्थ में आ जाता है, जो यदि हम खाते हैं तो हमारे लिए वो नुकसान करता है। तो देखिए तांबे का बर्तन क्या होता है, ये ऊष्मा का सुचालक होता है। खट्टे पदार्थ में संग्रह करने से खराब हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसकी सफाई कैसे करेंगे तांबे के बर्तनों की। चूने के पानी से क्या होता है, देखिए चूना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चूने से काफी बर्तनों की हम साफ सफाई कर सकते हैं। तो चूने से देखिए चूने के पानी से साफ करते हैं। ज्यादा धब्बा लगा हो तांबे के बर्तनों में, चूने का घोल प्लस सिरका, यानी चूने के घोल में थोड़ा सिरका मिला करके उससे यदि साफ करेंगे तांबे के बर्तन को तो अच्छी तरीके से वो साफ हो जाएगा। ये हो गया आपका तांबे के बर्तन क्या होते हैं, कैसे होते हैं और इनको कैसे साफ रखते हैं। दूसरा आता है पीतल के बर्तन। अब देखिए जो पीतल का बर्तन है ये भी ऊष्मा का देखिए सुचालक का मतलब जिसमें आसानी से वो पदार्थ जा सकता है। कुचालक का मतलब उसमें वो चीजें जा नहीं सकती है। ऊष्मा का मतलब उसमें आसानी से ताप या ऊष्मा या प्रकाश आसानी से उसमें हीट जिसको कहते हैं वो आसानी से जा सकता है उसमें, इसलिए लिखा है सुचालक। तो ये भी क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। और ज्यादातर ये सजावट करने में काम आता है। और इसके साथ साथ जो पीतल के बर्तन होते हैं ये हमारे रसोई घर को सुंदर बनाने का भी काम करते हैं। और अच्छे तरीके से इसको कभी कोई शादी हुआ विवाह हुआ वहाँ पर देने के भी काम आते हैं। इसमें थाली भी होते हैं, लोटे गिलास आदि आदि बर्तन इसमें पाए जाते हैं। तो क्या है, एक मिश्रित धातु से बना हुआ होता है क्या, ये आपका पीतल। अब आता है तीसरा हमारा स्टेनलेस स्टील। तो ये देखिए हाँ, इसकी सफाई कैसे करेंगे। ये जो पीतल के बर्तन होते हैं ये कच्चे आम से या इमली या नींबू के रस से रगड़ के साफ करते हैं, यानी खट्टी चीजों से साफ करते हैं तो हमारा ये जो पीतल का बर्तन होता है ये साफ हो जाता है। खट्टी चीजों साफ करेंगे तो पीतल का बर्तन क्या होता है वो साफ हो जाता है। और इसके साथ साथ विम से भी साफ करते हैं। साफ करते हैं विम से भी, यानी जो साबुन होता है उससे भी साफ हो जाता है। लेकिन ज्यादा सघन हो, ज्यादा धब्बे हो तो इसमें कच्चे आम प्लस नींबू के रस से उसको रगड़ा जाता है तो आसानी से वो साफ हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेनलेस स्टील। देखिए स्टेनलेस स्टील सभी बर्तनों का राजा कह सकते हैं, क्योंकि ये किचन की शान होती है, बान होती है, मान होती है। क्योंकि देखिए चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके घर में स्टेनलेस स्टील होते हैं। और काफ़ी टिकाऊ भी होते हैं और काफ़ी ड्यूरेबल कह सकते हैं होते हैं। और इसके साथ साथ ये बहुत ही आसानी से साफ हो जाते हैं।
चमक आ जाती है। तो ये हर घर में उपयोग किया जाता है। और ये किससे बनता है? ये लोहे को शुद्ध करके बनाया जाता है, हल्का चमकदार होता है ये। और इसमें जंग बहुत, मतलब जंग नहीं लगते हैं। अगर उसमें पानी लगा हुआ आप छोड़ देंगे तो कुछ दिन बाद लग जाएंगे जंग, लेकिन ऐसे यूज करने में आपके जंग इसमें स्टेनलेस स्टील में नहीं लगते हैं। तो याद रखना ये। और ये किससे बने होते हैं जो मैंने बताया है? क्रोमियम और निकेल से मिलाकर के हमारा स्टेनलेस स्टील बनता है। किससे? क्रोमियम और निकेल से मिला के बनता है। अब जो स्टेनलेस स्टील होता है, साफ किससे करते हैं? साबुन से भी साफ करते हैं, विम साबुन साफ करते हैं, वॉशिंग पाउडर साफ करते हैं। कहीं कोई चीज जैसे लग गया हो, धब्बे छूट नहीं रहा है, तो उसको स्क्रब से भी रगड़ करके साफ कर देते हैं तो साफ हो जाता है। देखिए ज्यादा जो आपको क्वेश्चन आते हैं तांबे के, पीतल के, ठीक है, एल्युमिनियम के, इस सबसे बर्तन से कैसे साफ करेंगे, वहां से क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं। लेकिन ये यूपी बोर्ड का भी जो एग्जाम होता है वहां पर भी ये क्वेश्चन उठते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो बच्चों के हिसाब से भी चीजें मैंने लाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए चांदी के बर्तनों की सफाई। अब देखिए चांदी के बर्तन सोडा प्लस नमक और प्लस पानी, यानी सोडे और नमक को एक में मिला देते हैं, उसमें हल्का सा पानी डाल देते हैं, फिर चांदी के बर्तन में रगड़ देते हैं, तो क्या होता है? वो साफ हो जाता है। कभी आपने देखा होगा जब हम लोग पायल पहनते हैं या चांदी की चीजें होती हैं, उसको हम वॉशिंग पाउडर में उसको रखते हैं उबलने के लिए, क्या हो जाता है? वो साफ हो जाता है, चमक आ जाती है। तो ये इसीलिए कहा गया यहाँ पे सोडा, नमक और पानी से मिलाकर उसको साफ करते हैं, तो उस चांदी में क्या हो जाता है? चमक आ जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना, कौन चीज किससे साफ हो रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम होता है साबुन के हल्के घोल से एल्युमिनियम को हम साफ करते हैं। इसके साथ साथ सिरका या नींबू के घोल से। देखिए एल्युमिनियम ज्यादा धब्बे लगे हो, नहीं साफ हो रहे हैं, तो किसका साफ करेंगे? सिरका या नींबू, यानी खट्टी चीजों का प्रयोग करके उसमें रगड़ते हैं, उसकी जो धब्बे होते हैं वो साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कांच के बर्तनों की सफाई। अब देखिए कांच का बर्तन पारदर्शी होता है, चमकदार होता है, थोड़ा सा हल्का साफ कर देते चमक आ जाती है। तो ये जो कांच के बर्तन होते हैं, ये अमोनिया डालते हैं या कोई स्पंज से यानी इसको रगड़ते हैं, और इससे क्या होता है? ये आसानी से साफ हो जाता है। बहुत चीज़ों से न रगड़े, नहीं तो उस पर धब्बे पड़ जाते हैं, निशान बन जाते हैं, रगड़ आ जाती है। तो ये सब भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और अब आता है हमारा लोहे के बर्तन। देखिए लोहे के बर्तन आपके होते हैं, इसमें सरसों का तेल लगाने से उसमें जंग नहीं पड़ते हैं। सरसों का तेल लगाने से उसमें जंग नहीं पड़ते, इसमें लोहे के। और पानी के संपर्क में आएंगे जहाँ पे उसको ऑक्सीजन मिलता जाएगा, वहाँ उसमें क्या लग जाएगा? वहाँ उसमें जंग लगता जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा प्लास्टिक के बर्तन। तो आपको पता ही है प्लास्टिक के बर्तनों को लोहे चीज से न रगड़ें, बल्कि साफ कपड़े से, साबुन से, विम से इसको क्या करें? साफ करें, आसानी से ये साफ हो जाता है। चीनी मिट्टी, हम इनेमल के बर्तन चीनी मिट्टी होते हैं, इसको भी आसानी से साबुन से साफ करते हैं। ये चीनी मिट्टी वाले बर्तन में पीलापन आ गया है, तो उसमें सिरका डाल करके साफ करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो साफ हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हो गई। इसमें मैंने आपको बताया कि हम जो रसोई घर में यूज होने वाले बर्तन होते हैं उनकी कैसे साफ सफाई करते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको याद आता है, याद नोट कर लीजिए क्या आता है। तांबे के बर्तनों की सफाई किस चीज़ से करेंगे? तो लगभग देखिए इसमें भी खट्टी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, और इसमें भी खट्टी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना, तांबे और पीतल के बर्तनों में खट्टी चीज़ों का प्रयोग करते हैं साफ करने के लिए। ताप का सुचालक होता है या कुचालक होता है, तो यह ताप का सुचालक होता है। लगभग जितने बर्तन दिखाए मैंने यहाँ पे लिखा, लगभग ये सारे बर्तन ताप के सुचालक होते हैं, यानी ताप का आसानी से आवागमन होता है, जा सकते हैं, इसीलिए इसको ताप का सुचालक कहा जाता है, ठीक है। चांदी के बर्तन मैंने बताया सोडा नमक मिला करके इसको साफ करते हैं तो ये साफ हो जाता है। एल्युमिनियम मैंने बताया साबुन की घोल से या सिरका का प्रयोग करके ये साफ हो जाते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया, तो आशा करती हूँ आपको छोटे से वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। यदि पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। धन्यवाद।